Good morning students. In our new video and new class, today we are going to study a new concept, that is preposition. This is new to mostly students but not all students, as everybody study, and this concept is very interesting and serious too. कुछ छात्र देखते हैं कि प्रीपोजिशन एक बहुत छोटी सी चीज़ है. नहीं, ऐसा नहीं है. प्रीपोजिशन को समझने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी. लेकिन अगर हम प्रीपोजिशन को एक साथ पढ़ें तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है. लेकिन अगर हम प्रीपोजिशन को पार्ट्स में डिवाइड कर लें, किसी भी वर्क को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो ईजी हो जाता है. तो हमने इसी तरह से प्रीपोजिशन को पहली वीडियो में हमने इनको क्लियर किया था और आज हम स्पेशल यूज़ बताते हैं आपको न्यू प्रीपोजिशन, जिसमें हमने लिया है ऑन, अपॉन, ओवर, एट, इन और इन द डिफरेंस क्या होगा इसका. तो देखते हैं. प्रीपोजिशन कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम किसी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं कि वो चीज़ अंदर है, ऊपर है, नीचे है, दाएं हैं, बाएं हैं. तो डेफिनेशन तो मोस्टली स्टूडेंट याद कर ही लेते हैं, बट टुडे वी आर नॉट फॉर डिफाइन द प्रीपोजिशन, टुडे वी आर टू अंडरस्टैंड द प्रीपोजिशन, राइट. सो पहले पार्ट्स में हमने बताया था इन के बारे में, इनटू के बारे में, बाई और फ्रॉम के बारे में, जिसमें मीनिंग निकल रहा था में. लेकिन आज हम लेके आए हैं ऑन, जिसका मीनिंग पर है, अपॉन इसका मीनिंग भी पर है, ओवर इसका मीनिंग भी पर है और एट इसका मीनिंग भी पर है. तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है माइंड में कि जब सभी का मीनिंग पर आ रहा है तो यूज़ कहाँ करें और कैसे करें, राइट. लेकिन आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी. उसके बाद हमने एक स्पेशल प्रीपोजिशन ली है जिसमें स्टूडेंट्स देखते हैं कि इन मीन्स भी में होता है और इन द भी मीन्स भी में होता है. तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो यही सारी चीज़ें समझने के लिए शुरू करते हैं. देखिए, ऑन मीन्स होता है पर, लेकिन ये तब लगता है जब कोई चीज़ किसी के ऊपर स्टे कर रही हो, रुकी हुई हो, यानी कि उसके ऊपर हो. जैसे यू कैन सी दिस इज अ डस्टर इन माई हैंड एंड इफ़ आई पुट इट ऑन माई हैंड दिस इज स्टेबल. तो हम कहेंगे द डस्टर इज ऑन माई हैंड, राइट. या बेंच पे रख सकते हैं, बुक रख सकते हैं टेबल पे, तो आप कहोगे द बुक इज़ ऑन द टेबल. नेक्स्ट कम टू अपॉन. फिर अपॉन मीन्स भी पर होता है, तो फिर ऑन और अपॉन में डिफरेंस क्या है. ऑन और अपॉन में डिफरेंस होगा, अपॉन जो है वहाँ पे नहीं होती बल्कि वहाँ से कहीं अलग होती है और वहाँ पे आती है. जैसे सपोज करें हम बोलें कि बिल्ली मेज़ पर कूदी, तो बिल्ली वहाँ नहीं थी. जैसे डस्टर वहीं पर था मेज़ पर और बुक मेज़ पर थी, लेकिन बिल्ली वहाँ नहीं थी. बिल्ली मेज़ पर कूदी, कहीं अलग जगह से वो उसके ऊपर आई. तो इन दैट केस यू विल यूज़ व्हाट, अपॉन, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट, ओवर. ओवर मीन्स होता है पर, मीनिंग सिमिलर है, लेकिन इसे कैसे समझेंगे. ओवर तब लगता है पर जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर तो हो लेकिन उसे टच ना कर रही हो. जैसे हम एग्जाम्पल लें कि हवाई जहाज़ छत के ऊपर उड़ रहा है, तो आप देख रहे होंगे मीनिंग तो उसमें भी पर आ रहा है, लेकिन हवाई जहाज़ जो है छत को ऐसे टच नहीं कर रहा जैसे बुक मेज को कर रही है या बिल्ली मेज को कर रही है, वो उससे थोड़ा ऊपर है, राइट. तो यू विल से द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द रूफ, राइट. तो कम टू द नेक्स्ट, एट. दिस इज़ वेरी स्पेशल एंड आई लाइक इट मोस्ट. वाई, क्यों स्पेशल है. देखिए, ये मीनिंग तो देता है पर के लिए, लेकिन होता क्या है, ये चीज़ कहीं भी हो सकती है, उसके ऊपर भी हो सकती है, दाएं भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है. तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है यार, एट मीन्स पर कैसे हो गया. जैसे देखिए, मैं आपको बोलूँ, आपके कोई गेस्ट आया और उसने बेल रिंग की और उस आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा ज़रा देखो दरवाजे पर कौन है. तो दरवाजे पर आया ना उसमें, लेकिन आप क्या करोगे, ऐसे थोड़े ही दरवाजे के ऊपर देखोगे, आप क्या देखोगे, सामने. मीनिंग पर का निकल रहा है, लेकिन वो इंसान जो भी आया है कहाँ है, सामने. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट माने पर ऐसी सिचुएशन में लग सकता है कि वो चीज़ उसके ऊपर हो या ना हो, लेकिन मीनिंग पर की देता है. और देख सकते हैं आप, कोई टीचर है और वो बच्चों को कह रहा है बच्चों ब्लैक बोर्ड पर देखो, तो ब्लैक बोर्ड के यहाँ पे ऐसे ऊपर थोड़ी देखोगे, यू विल सी फ्रंट. आप कहाँ देखोगे, सामने. तो फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ ये जो पर होता है क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में लग सकता है कि वो चीज़ उसके ऊपर हो या ना हो, राइट.
तो इसमें हम कोई भी मार्क नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये केवल मीनिंग पर का देता है, कहीं भी हो सकता है, राइट। अब हम समझते हैं जिसके बारे में आप सभी को पता है, इन मीन्स में। ये ऐसी सिचुएशन में लगता है जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो। इसका एक पार्ट हमने दूसरी वीडियो में डाल रखा है, आप देख सकते हैं। फिर हम समझेंगे इन और इंदा में क्या डिफरेंस है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। दिस इज स्पेशल एंड अपर क्लासेस फॉर, राइट। तो देखते हैं इन मीन्स में और इन द मीन्स में फिर डिफरेंस क्या है। देखिए, इन मीन्स में ऐसी जगह लगता है जब क्या करना होता है हमें, वे चीज़ें नॉर्मली स्पेशली उसी यूज के लिए बनी हो, मतलब। और इन द तब लगाते हैं जब वो चीज़ बनी किसी और पर्पज से है और हम उसमें काम कुछ और कर रहे हैं। फॉर द एग्जाम्पल, सपोज करो आप कहीं जा रहे हैं, आपको रात होगी, तो आप एक मंदिर में रुक गए। तो मंदिर रुकने के लिए होता है, सोने के लिए होता है, पूजा करने के लिए होता है। तो मंदिर होता है स्पेशली पूजा करने के लिए, और आप उसमें क्या कर गए, सो गए रात को। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, आई प्रे टेम्पल और आई पास्ड अ नाइट टेम्पल। तो आप देख रहे हैं टेम्पल में क्या काम होता है, प्रे का होता है। तो दिस इज नॉर्मल इन, आई प्रे इन टेम्पल, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने एक रात गुजारी टेम्पल में। तो टेम्पल रात गुजारने के लिए नहीं होता, तो इसीलिए हम यहाँ स्पेशल यूज करेंगे इन द। आई पास्ड अ नाइट इन द टेम्पल। तो कुछ चीज़ें होती है, टेम्पल है, कॉलेज है, चर्च है, ठीक है ना, जेल है, बेड सोने के लिए है। आप कहने लगे कि मैं बेड पर क्या करता हूँ, टीवी देखता हूँ, तो फिर इस तरह से तो यूज़ नहीं हो सकता। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई चीज़ उसी पर्पज़ से बनी हो तो लगता है इन, लेकिन अगर वो चीज़ उस पर्पज़ से ना बनी हो और उसके अंदर हम वो दूसरा काम कर रहे हो तो फिर लगता है इन द, राइट। तो एग्जाम्पल यू कैन सी इन द एग्जाम्पल। So guys, that's all for today. See you in the next video. Thank you and keep watching. Bye.